नमस्कार। आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रतीयते विधीयते अनेन इति प्रत्ययः, अर्थात किसी धातु अथवा शब्द के बाद किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए जो शब्द जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में विभक्त किया जाता है, अर्थात 6 प्रकार से हम लोग प्रत्यय जोड़ सकते हैं। नंबर 1, सुबंत। 21 सुबंत प्रत्ययों के योग से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि रूप बनते हैं, जिन्हें सुबंत कहते हैं। सुबंत अर्थात सुप प्रत्यय। सुप है अंत में जिसके, ऐसा शब्द सुबंत कहलाता है। सुप प्रत्यय 21 होते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 21 सुबंत, अर्थात 21 सुप प्रत्यय है अंत में जिसके। जैसे यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि रूप बनते हैं, अर्थात शब्द रूप। शब्द रूप यदि हम ध्यान दें तो उसमें 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। प्रत्येक विभक्ति और प्रत्येक वचन में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं सुप प्रत्यय, संख्या 21 सुप है अंत में जिनके, सुबंत सुप प्रत्यय। आगे देखते हैं तिङंत, अर्थात तिंग है अंत में जिसके, ऐसे प्रत्यय। तिंग प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तिङअंत बोलते हैं। 18 तिंग प्रत्ययों के योग से क्रियापदों का निर्माण होता है। ये प्रत्यय सदैव मूल धातु के बाद में जोड़े जाते हैं और सदैव क्रियापद की सिद्धि करते हैं, अर्थात जो धातु रूप होते हैं वो 2 प्रकार के, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों में यदि हम ध्यान दें तो पुरुष 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन होते हैं, अर्थात परस्मैपदी में भी 9 और आत्मनेपदी में भी 9। दोनों मिलाकर के 9 दूनी 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। तिक्तस्थि, तिक्तस्था, विकवस्म, ता आताम झा, था साथाम ध्वम, इट वहिं महिं। उसी प्रकार से सुबंत होते हैं सुऔजस, अमऔटस, ताभ्याम भेद, केभ्याम भस, रसभ्याम रस, रसोत्थाम, गियो सो। तो सुबंत जो होते हैं वो 21 होते हैं और तिङंत जो होते हैं परस्मैपदी और आत्मनेपदी को मिलाकर के 18 होते हैं। सुप प्रत्ययों से जो शब्द रूप बनते हैं उन्हें सुबंत कहा जाता है। तिंग प्रत्ययों से जो धातु रूप बनते हैं उन्हें तिङंत कहा जाता है। आगे देखते हैं समासांत, अर्थात समास करने के बाद समस्त पद के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वो है कप प्रत्यय और टच प्रत्यय आदि। इनसे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं समासांत, अर्थात समास के अंत में लगने वाले प्रत्ययों से बने हुए शब्द, जैसे इंद्रशखः, महाराजः, सपत्नीकः आदि। आगे देखते हैं स्त्री प्रत्यय। शब्दों को स्त्रीवाची बनाने के लिए टाप, गीत, गीत आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है शब्द, अर्थात शब्द रूप, संज्ञा, सर्वनाम आदि, विशेषण आदि। जैसे उमा, गौरी, अजा। अज का स्त्रीलिंग है अजा, अश्व स्त्रीलिंग है अश्वा। उसी प्रकार से पुल्लिंग से जो हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं उसमें हम स्त्री प्रत्यय लगा करके वो शब्द बनाते हैं। आगे देखते हैं कृदंत, अर्थात कृत प्रत्यय है अंत में जिसके।
जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अर्थात यहाँ आप देख रहे हैं कृदंत जो होते हैं, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो धातु से लगते हैं और धातु से लगाने के बाद अर्थात धातु से कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द बनता है उसे कहते हैं कृदंत। जैसे पठ धातु से इक्त प्रत्यय लगाया, पठित बना, अथवा त्वतु प्रत्यय लगाया, पठ धातु से त्वतु प्रत्यय, पठितवान। पठ धातु से अनियर प्रत्यय लगाएंगे, पठनीयः अथवा पठनीयम आदि आदि। कृदंत अनेक होते हैं, कृत प्रत्ययों की संख्या अनेक होती है, इसके विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। कृत प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं, उसी प्रकार से तद्धितांत है अर्थात तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में जोड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कृत प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं, धातु में लगाए जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय शब्द में अर्थात सीधे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें तद्धितांत कहा जाता है। जैसे लघु धन त्व, लघुत्व। शक्ति में मान, शक्तिमान। मतुप प्रत्यय, वतुप प्रत्यय इत्यादि बहुत से प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय जो साक्षात शब्द से लगते हैं। जैसे यहाँ लघु एक शब्द है, किंतु ऊपर जब देखेंगे तो पठ एक धातु है, शब्द नहीं है। पठ धातु से एक प्रत्यय लग करके पठित शब्द बना है, किंतु तद्धित में देखें तो लघु पहले से ही एक शब्द है, उसमें त्व प्रत्यय लगा करके लघुत्व शब्द बना है। धन्यवाद।